हाय वेलकम टू पेरेंटिंग रीसेट। दिस इज दिव्या, योर मॉम फ्रेंड एंड अ पेरेंटिंग एजुकेटर। और मैं रोज यहाँ पे आती हूँ एक सवाल का आंसर देने के लिए दैट आई गेट ऑन माय डीएम्स, ऑन माय इंस्टाग्राम, ऑन कमेंट्स बिलो माय यूट्यूब वीडियोस और ऑन माय ईमेल। इन सब की डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन गो देयर, फॉलो इट। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो डू पुट इट इन कमेंट्स एंड आई विल टेक इट फॉर यू। मैं ऐसा क्यों करती हूँ? टू स्टार्ट विद, बिकॉज आई नो हम सबको मोर और लेस सेम चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो अगर एक पेरेंट कहीं ना कहीं वो चैलेंज फेस कर रहा है, देन ट्रस्ट मी, देयर माइट बी 50 अदर पेरेंट्स समवेयर व्हिच इज फेसिंग द सेम चैलेंज. So I am on a mission that I answer one question every day so that I can reach more people and help more parents, you know. तो आज का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, दिस इज फ्रॉम अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. एक्चुअली शी सेंट मी अ मैसेज सेइंग कि दिव्या एक बात बताओ. My son is absolutely fine in school. In fact, in school they say that he is the most obedient child and he listens to everything that the teacher says. But why does it happen that the moment he comes home, he has all the tantrums and all the meltdowns and उसको सारी जिद मेरे साथ ही करनी होती है? How do I deal with it? How many of you face the same problem? Actually, it's not a problem to start with. अगर आपका बच्चा आपके सामने रो सकता है, धो सकता है, टैंट्रम थ्रो कर सकता है, जैसा वो है वैसा रह सकता है, देन इट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन हैव. अब आप बोलेंगे बट इट इज सो डिफिकल्ट टू मैनेज द टैंट्रम्स. नो दिव्या, एंड आई अंडरस्टैंड माई डार्लिंग, इट इज डिफिकल्ट. बट ऐसे देखो, आपके लाइफ में जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो उसको याद करो. योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड. ओके, उन सबके सामने क्या होता है? जो हमने वॉल बनाई होती है ना अपने आप अपने आसपास, वो हम नीचे कर देते हैं. वी डोंट हैव टू प्रिटेंड एनी मोर. वी डोंट हैव टू शो दैट आई नो एवरीथिंग. वी कैन जस्ट बी हु वी आर बिकॉज आई नो दे आर नॉट गोइंग टू जज अस एंड आई नो कि नो मैटर मैं कुछ भी बोल लूँ, दे विल स्टिल लव मी. राइट और रॉन्ग? क्या है आप ये सारी चीजें उनके साथ कर सकते हो जिनको आप जस्ट जानते हो, लाइक योर टीचर्स, योर कुलीग्स, योर बॉस? नहीं ना. किसके साथ करते हो आप? चलो कमेंट्स में लिखना शुरू करो फटाफट. ठीक है. नाउ इमेजिन योर चाइल्ड हु इज इन द स्कूल द होल डे. ठीक है. स्कूल में मानो या नहीं मानो, दे आर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि उनको पता है दे आर नॉट एट होम, सो दे हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी इन स्कूल, वेयर दे नो दैट द टीचर इज सीइंग, मेरे को टीचर की बात भी सुननी है, आई हैव अ फ्रेंड सर्कल, मुझे फ्रेंड्स के आसपास भी रहना है, मुझे वो भी डील करना है. देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन द स्कूल. So yes, children do have different personalities at home and at school, because at school उनको पता है कि आई हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट फेस सो दैट मैं टीचर की बात भी सुन रहा हूँ या नहीं सुन रहा हूँ, या मुझे काम भी करना है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं. सो इट्स अ डिफरेंट पर्सनैलिटी शिफ्ट दैट दे हैव, लाइक यू एंड आई हैव. डू यू थिंक आई एम गोइंग टू बी सेम विद यू एज आई एम विद माई मदर? और लाइक अभी आजकल मेरी मॉम आए हुए हैं, एंड ट्रस्ट मी, वेन एवर माई मॉम इज हियर आई एम द मोस्ट चिल्ड आउट. मतलब मेरा मन करता है कुछ भी ना करूँ, बस बैठी रहूँ. वाई? बिकॉज सडनली ऐसा लगता है कि I can just live. I can just be. There is no judgment around me. Same happens with children. जब वो पूरा दिन स्कूल में चीजें मैनेज करते हैं, डॉज करते हैं, फ्रेंडशिप्स करते हैं, देर माइट बी सम फाइट्स, देर माइट बी सम जजमेंट. अगर आपके बच्चे प्री टीन्स में हैं, देन देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप पॉलिटिक्स गोइंग ऑन. देयर इज अ लॉट ऑफ बिलीव्स दैट आर गेटिंग मेड. वो खुद ही बहुत चीजों से डील कर रहे हैं. सो द मोमेंट दे कम होम, वो जितना बैगेज अपने सर में लेके घूम रहे होते हैं ना, वो सारा उतार देते हैं. और वो तभी उतार पाते हैं अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं. अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो पता है वो क्या करेगा? वो अपने रूम में जाएगा, दरवाजा बंद करेगा और अपने आप डील करने की कोशिश करेगा उस सिचुएशन से या उस दिन से. लेकिन क्योंकि आप उसके सेफ स्पॉट हो, उसके सेफ एरिया हो, उसको पता है मैं रोऊंगा, धोऊंगा, टैंट्रम थ्रो करूंगा, पिटूंगा, मना करूंगा, बाउंड्री पुश करूंगा, बट माई मॉम और माई डैड इज स्टिल गोइंग टू लव मी. When a child have this kind of a confidence on you, that is when they start showing tantrums at home, because they do not feel that they have to pretend anymore.
So my dear darling, it's a good news for you that your child feels safe with you. Now coming to the second part. Is it difficult to handle? Absolutely, it is difficult to handle, because when the child comes back, you're like, abhi to theek tha, what happens? कोई भी टैंट्रम या मेल्टडाउन को डील करने के लिए वी नीड आर एनर्जी ऑल्सो. ओके, बच्चे की तो लगती है, हमारी भी लगती है. सो आई विल स्टार्ट बाय सेइंग दिस. स्टार्ट सीइंग, इज इट हैपनिंग एवरी डे? व्हाट इज ट्रिगरिंग इट? ओके, स्कूल में ऐसा क्या हो रहा है दैट योर चाइल्ड इज कमिंग बैक एंड getting so triggered that कि he's having a meltdown every day? Are you giving your child time to relax? कभी कभी क्या होता है, स्पेशली इंडियन कल्चर में, बच्चा स्कूल से आता है, वी डोंट इवन गिव देम टाइम टू रिलैक्स और एनीथिंग, एंड देन यू हैव अनदर क्लास, देन यू हैव अनदर क्लास, अदरवाइज तुम खाना खा लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो. देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल ओवरलोड ऑन चिल्ड्रन, एंड सम चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव ऑल्सो. ओके, so they need time to relax, they need time to process, they need time to do nothing. Okay, sometimes when we do not give time to do nothing, they get more and more irritated about it. So second thing, figure out कि is your child getting overloaded by things? कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा उसके लिए? What is happening? Next thing that you need to do it, do not टेक इट पर्सनली कि मेरा बच्चा ऐसे घर में रिएक्ट कर रहा है. ऐसे मत करो, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बार बार घर में आके ही टैंट्रम थ्रो कर रहा है, देन मे बी ही नीड्स मोर कनेक्शन विथ यू. Okay, so give your first, identify the triggers. Is it happening every day? Is it happening some days? If it is happening some days, what are those days? Have my child slept or not? Is my child hungry? Is my, क्या आज उसके स्कूल में उसका स्पोर्ट्स डे था, मे बी वो ज्यादा टायर्ड हो जाएगा अगर स्पोर्ट्स डे था तो. इज माई चाइल्ड गोइंग थ्रू समथिंग इन द स्कूल जो मुझे नहीं बता रहा है, जो वो घर में आके फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है. ठीक है, क्या हो रहा है ना, दैट आई कीप सेइंग, आप सिर्फ उसका फ्रस्ट्रेशन देखते हो घर में आके. जो उसने स्कूल में पूरा दिन किया है वो कौन देखेगा? हम ही देखेंगे. बड़ा कौन है? हम हैं. हु हैज टू बी लिटिल बिट मोर कॉन्शियस एंड लिटिल बिट मोर अवेयर एंड लिटिल बिट मोर, जिसे कहते हैं ना, कनेक्टेड. हमें करना पड़ेगा. एफर्ट है, बिल्कुल है. किसके लिए करना है? बच्चे के लिए करना है. बच्चा किसका है? मेरा है. व्हाट डू आई वांट द बेस्ट फॉर माय चाइल्ड. And remember, whatever you do today for your child is making their beliefs for the future. I always say that whether you believe it or not, whatever you are today, my darling, तुम मुझे अपना कोई भी एक बिलीफ बता दो, मैं उसको तुम्हारे चाइल्डहुड से आज ही रिलेट करके बता सकती हूँ हाउ योर चाइल्डहुड वॉज. Because everything is made in our childhood. So whatever you're doing today is making a belief in your child's mind. So instead of telling him that, tantrums क्यों throw कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, try to understand the reason, the triggers. Give your child space to relax, because sometimes they need space. They don't need another class, they don't need another lecture, they don't need another schedule. They just need to relax, do nothing. Their nervous system needs to calm down. And last and the most important thing, connect with them. When the child comes back from school, if you are available at home, okay, if you are working from home, or if you are a homemaker, which I really like these days, that the UAE government said that we are the generation shapers. Brilliant. I think that is one of the best things that I've heard lately. If you are like that, okay, then leave everything for that half an hour and be around your child. I'm not saying with your child, I'm saying around your child. Why? Sometimes children will ask for space. They don't need you. वो anyways बहुत कचर पचर से आ रहे हैं. Some children will need space. Some children will cling on to you. Some children will say they want to come and tell you everything. Depends upon the child's personality. So give it to them. If you are someone who is working and meet your child when you come back, then make sure वो दरवाजा टापने से पहले, ठीक है, घर का दरवाजा टापने से पहले अगर चाहो तो 15 मिनट एक्स्ट्रा गाड़ी में बैठ के अपने फोन कॉल्स निपटा लो, अपने ईमेल्स निपटा लो, फिर आप उस दरवाजे के उस साइड आओ, घर के अंदर आओ, फोन रखो साइड पे, जाओ फ्रेशन अप हो और आधा घंटा अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो.
आपको दिन में मैं सिर्फ आधा घंटा बोल रही हूँ आफ्टर योर चाइल्ड कम्स बैक होम, विच इज नॉट टू मच. Once you start understanding your child from this perspective, you will be able to help your child more. And if your child's tantrum is increasing, then remember your connection is decreasing. If your child is having small meltdowns, even bigger child, if they're rude to you suddenly, office school se aaye and suddenly you say something and they react back. Yes, it feels bad as a parent, but then ask yourself, कुछ तो हुआ होगा ना स्कूल में आज that my child is reacting like this. I need to give space. हस्बैंड अगर वापस आता है या फिर वाइफ अगर ऑफिस से वापस आती है, कांट यू सी इन और देयर मूड कि दे लाइक दे आर इन अ गुड मूड और नॉट. समटाइम्स यू से समथिंग एंड द अदर पर्सन स्नैप्स, करेक्ट? सो देन व्हाई इज चिल्ड्रन डिफरेंट? वो भी तो पूरा दिन स्कूल में लगा के आ रहे हैं, दे ऑल्सो हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे ऑल्सो नीड टू कम होम एंड रिलैक्स, right? I hope I was able to shift your perspective a little bit. Congratulations first of all if your child is safe with you, तो ही वो tantrum throw कर रहा है घर आके, so good for you. Okay, so if you have any questions, then do drop it in the comments. Do subscribe to the channel, and most importantly, there is a free masterclass that I keep happening. If you want to join it, link नीचे है. Join today and join my next free masterclass to learn more about parenting. Till next time, bye bye.